नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। दोस्तों, आज बात करेंगे इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स। और दोस्तों, इस ट्रिक का नाम है एटाइमोलॉजी। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ एटाइमोलॉजी। एटाइमोलॉजी के द्वारा वर्ड्स को इम्प्रूव कैसे करते हैं। दोस्तों, आपने एक बुक का नाम सुना होगा, और दोस्तों वो बुक का नाम है, ये बुक है जिसका नाम है वर्ड पावर मैगजीन। दोस्तों, ये बुक देख लीजिएगा। ये बहुत ही वर्ड की पॉपुलर बुक है, और ये पूरी बुक अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। वैसे तो इस बुक को बहुत लोग खरीदते हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू रीड दिस बुक। उन्हें पता नहीं होता बुक को पढ़ें कैसे। आज मैं इस बुक की एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इस बुक में लगभग 15 से 17 टॉपिक्स हैं, और वो सारे टॉपिक्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे आपका पहला टॉपिक, जिसका नाम है पर्सनालिटी टाइप्स। अंडर दिस टॉपिक वी विल डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव वर्ड्स अबाउट पर्सनालिटी। इसमें हम पर्सनालिटी के बारे में वर्ड्स पढ़ेंगे। दोस्तों, इस टेक्निक से वर्ड लर्न करने का जो तरीका है उसका नाम है एटाइमोलॉजी। एटाइमोलॉजी होता क्या है? एटाइमोलॉजी का मतलब होता है, नोट करिएगा, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, इसका मतलब है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे। इसमें आपको बताया जाता है कि हम बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन की। दोस्तों, हम बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन की, वर्ड बनते कैसे हैं। तो बच्चों, वर्ड बनते कैसे हैं कि इसमें क्या सीखेंगे, हर वर्ड का एक रूट वर्ड होता है, और उस रूट वर्ड में हम कुछ पहले जोड़ते हैं जो प्रीफिक्स कहलाता है, और कुछ बाद में जोड़ते हैं जो सफिक्स कहलाते हैं। इस तरह से रूट में कुछ सफिक्स से जोड़ करके, कुछ प्रीफिक्स से जोड़ करके नए नए वर्ड सीखेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटाइमोलॉजी। दोस्तों, जो हमारे रूट्स हैं वो ग्रीक या लैटिन भाषा से लिए गए हैं। एक्चुअली में तमाम तरह की इंग्लिश होती हैं, ग्रीक इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, फ्रेंच इंग्लिश, जर्मन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, और जो हम हिंदुस्तानी इंग्लिश पढ़ते हैं इसका नाम है ब्रिटिश इंग्लिश। और इस इंग्लिश की जो ओरिजिन है वो ग्रीक या लैटिन है। तो जो रूट्स हैं मोस्टली ग्रीक या लैटिन होते हैं। अब देखिए, इसमें जो पहले जोड़ा जाता है उसको प्रीफिक्स क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि आपको पता है प्री का मतलब होता है बिफोर। दोस्तों, याद रखिएगा, पी का मतलब होता है पहले, और फिक्स का मतलब होता है किसी चीज को ऐड कर देना। तो देखिए, जो चीज पहले फिक्स की जाएगी वो प्रीफिक्स कहलाएगी, और सब का मतलब होता है एंड, और फिक्स मतलब होता है ऐड कर देना। तो जो चीज वर्ड में रूट में एंड में ऐड की जाएगी वो सफिक्स कहलाती है। तो इसी तरह से दूसरे एक और याद रखिएगा, जो सफिक्स होती हैं वो हमें ये भी बताते हैं कि हमारे इस वर्ड का पीएस क्या होता है। बच्चों, पीएस मीन्स होता है पी फॉर पार्ट और एस फॉर स्पीच। तो दोस्तों, पीएस का मतलब होता है, पीएस का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच। इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, याद रखिएगा। इफ यू डोंट नो द पीएस ऑफ ए वर्ड, अगर आपको वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता है, देन द वर्ड इज यूजलेस फॉर यू। तो वर्ड आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि हमें वर्ड की सिर्फ मीनिंग रटने के बजाय हमें ये भी सीखना होता है कि हाउ टू यूज दिस वर्ड, इसको यूज कैसे करेंगे, और यूज करने के लिए हमें उसका पीएस यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना बहुत जरूरी है। तो ये सफिक्स हमें बताते चलेंगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और आपको पता है कि आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये भी आपको सीखते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं।
आप ये सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा। इसको बिल्कुल ऐसे पढ़ेगा जैसे कि एक तरह से आप ऑफलाइन की क्लास ले रहे हैं। ऑफलाइन की क्लास का पूरा पूरा एहसास करिएगा इस ऑनलाइन क्लास में। चीज़ें नोट करते चलिएगा, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो दोस्तों पहला रूट है और उस रूट का नाम है ईगो। और ईगो का मतलब होता है सेल्फ। दोस्तों फर्स्ट रूट है जिसका नाम ईगो है, और ईगो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ये ग्रीक रूट है। अब देखिए इससे वर्ड कैसे बनते हैं। पहला वर्ड ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनिया, ईगोमैनियाक, और अल्टर ईगो। तो बच्चों ये वर्ड्स हमें सीखने हैं। अब देखिए इन वर्ड्स को लर्न करना बहुत आसान है, क्योंकि हमें इसमें कौन सी टेक्निक लगानी है, आपको सिखाया कि एटामोलॉजी। और एटामोलॉजी क्या होती है, जिसमें हमें देखना है हमारे इस वर्ड का रूट क्या है, इसका सफिक्स क्या है और इसका प्रीफिक्स क्या है। बच्चों हमें इस पर काम करना है। तो देखिए पहला वर्ड हमारा ईगो है, ईगोइस्ट है, और इसमें बनाया कैसे क्या, रूट हमारा क्या, ईगो। अब देखिएगा एटामोलॉजी से लर्न करने का फायदा ये होता है कि हमने एक रूट लिया ईगो, जिसका मतलब है सेल्फ। अब हमने क्या सीखा कि जहां कहीं भी ईगो आएगा उसका मतलब सेल्फ होगा। तो देखिए हर वर्ड में ईगो 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 आया हुआ है, तो समझ आइएगा इसका मीनिंग कहीं न कहीं किससे संबंधित है, सेल्फ से संबंधित है। अब क्या करना है, बस केवल हमें प्रीफिक्स सफिक्स देखना है। तो देखिए पहला वर्ड ईगोइस्ट है, कैसे याद करोगे बच्चों, ईगो का मतलब सेल्फ होता है और इस्ट मींस पर्सन। याद रखिएगा इस्ट हमारा सफिक्स है, और ये अगर कहीं पर आता है तो इसका मतलब होता है पर्सन। और याद रखिएगा इसका मतलब पर्सन है, और इसका जो पीएस है यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। तो दोस्तों अगर आपने एक बार सीख लिया कि इस्ट सफिक्स का मतलब पर्सन होता है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है, तो डिक्शनरी में ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों वर्ड्स होंगे जहां पर इस्ट लगा होगा। तो देखिए लर्न करना कितना आसान हो गया। ईगो सेल्फ इज पर्सन, तो मीनिंग हो जाता है आ सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी आदमी बच्चों कहलाता है ईगोइस्ट। और लिखते जाइएगा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। दूसरी एक और चीज सिखाएं, टॉपिक का नाम है पर्सनालिटी टाइप्स, यानी हम पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। और जो पर्सन होते हैं आपने पढ़ा होगा, नेम ऑफ पर्सन जो होता है, नेम ऑफ प्लेस जो होता है, नेम ऑफ थिंग जो होती है, वो नाउन कहलाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। अब देखिए अगला ईगोटिस्ट है, कैसे लर्न करोगे, ईगो तो पता है सेल्फ हो गया, और इस्ट भी पता है पर्सन होता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, टी, टी निमोनिक बना लो, टी फॉर टॉक होता है। तो बच्चों मीनिंग हो जाता है अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट सेल्फ। अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट सेल्फ यानी वह इंसान जो खुद के बारे में बात करता है, अपने बारे में बात करता है, वो ईगोटिस्ट कहलाता है, घमंडी कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ईगोसेंट्रिक। कैसे बनेगा, देखिए ईगो रटा हुआ है सेल्फ, और सेंटर का मतलब बच्चों होता है सेंटर, केंद्र होता है, और आईसी लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये मीनिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गई, और इसका मतलब हो जाता है बच्चों रिलेटेड टू, तो मीनिंग हो जाता है ईगोसेंट्रिक हो जाता है आ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन।
बच्चों ईगोसेंट्रिक हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। वो इंसान जो अपने आप से मतलब रखता है, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने आप से मतलब है, वो क्या कहलाता है? ईगोसेंट्रिक। बच्चों नेक्स्ट वर्ड ईगोमैनिया है। तो देखिए ईगो सेल्फ है, मैनिया का मतलब होता है मैडनेस, तो एक सफिक्स है, मैनिया मीन्स मैडनेस। और जहाँ पे मैनिया आएगा समझ आएगा उसका मतलब मैडनेस होता है। ऐसे तमाम वर्ड्स हैं, जैसे बिब्लियोमैनिया, पायरोमैनिया। तो मैनिया अगर आ गया तो समझ आएगा डिप्सोमैनिया मैडनेस होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, तो ईगोमैनिया हो जाएगा, देखिए मैनिया हो जाता है मैडनेस फॉर, और मैडनेस किसके लिए है? पागलपन किसके लिए है? ईगो के लिए। ईगो में सेल्फ होता है, तो मीनिंग हो जाता है मैडनेस फॉर सेल्फ, खुद के लिए पागलपन, अपने लिए पागलपन, ईगोमैनिया कहलाता है। और दोस्तों ईगोमैनिया से बच जाता है ईगोमैनियाक। फर्क क्या है? ये नाउन है और एक बीमारी है, और सी लगाने से बन जाता है पर्सन, यानी जिसको ये बीमारी लगी होती, तो ईगोमैनियाक हो जाता है अ पर्सन हु इज मैड फॉर सेल्फ, यानी वह इंसान जो खुद के लिए पागल रहता है, वो ईगोमैनिया कहलाता है। और अगला है अल्टर ईगो। तो कैसे लर्न करोगे बच्चों? अल्टर का मतलब अदर होता है, ईगो मीन सेल्फ, तो मीनिंग हो जाता है अदर सेल्फ। तो बच्चों अल्टर ईगो का मतलब होता है अदर सेल्फ। अदर सेल्फ मीन्स होता है हमारा कोई हमसक, या कह सकते हैं सेम। जैसे हम जब शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो जो हमारा चेहरा दिखता है, वो चेहरा हमारा अल्टर ईगो कहलाता है। तो देखिए ये तरीका है इन वर्ड को सीखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूट, कुछ नेक्स्ट वर्ड्स लेते हैं। आप लोग बच्चों जहाँ भी जरूरत पड़े वीडियो को पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और प्रॉपर नोट करिएगा, क्योंकि ये वो बुक है जिसको मैंने सीरीज शुरू करी है। अगर आपने लर्न कर ली तो फिर आपको वोकैब की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। और आपको पता है कि वर्ड जो है, वर्ड पावर इज द रूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इफ़ यू इम्प्रूव योर वर्ड पावर यू विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, इंग्लिश की सारी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट रूट हमारा है जिसका नाम है अल्टर। और बच्चों अल्टर का मतलब होता है चेंज या अदर। दोस्तों नेक्स्ट रूट हमने लिया अल्टर, जिसका मतलब होता है चेंज या अदर। पहला वर्ड अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइज्म, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, अल्टरनेशन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट रूट हमने लिया है, और उस रूट का मतलब है अल्टर रूट है, जिसका मतलब होता है चेंज या अदर। अब देखिए इसको लर्न करना बहुत आसान है, प्रोसेस वही है। कौन सा प्रोसेस है? रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो बच्चों यहाँ पर देखिए रूट हमारा अल्टर है, देखिए अल्टर आ जाए या अल्टू आ जाए, बच्चों उसका मतलब होता है चेंज से अदर। अब देखिए यहाँ पर अल्टू आया तो अल्टू मतलब क्या हो जाएगा? अदर हो जाता है। और इस्ट मैंने सिखाया था, ये सफिक्स का मतलब होता है पर्सन, और मीनिंग इसका होता है, और मीनिंग होता है पर्सन, और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका होता है नाउन। तो अल्टुइस्ट हो जाता है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अदर्स, यानी वह इंसान जो दूसरों के लिए काम करते हैं वो अल्टुइस्ट कहलाते हैं, परोपकार कहलाते हैं। तो कितना आसान हुआ, अल्टू अदर इस्ट पर्सन।
बच्चों नेक्स्ट अल्टुस्टिक है। अब देखिए ये आपका नाउन है और आईसी लगाने से बन जाता है एडजेक्टिव। और दोस्तों याद रखिएगा आईसी का मतलब हो जाता है एडजेक्टिव हो जाता है और इसका मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू। तो अल्टुस्टिक हो जाता है रिलेटेड टू वन हु वर्क्स फॉर अदर्स, किसी उस इंसान से संबंधित जो दूसरों के लिए काम करता है वो अल्टुस्टिक कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा है अल्ट्रुइज्म। अब देखिए जहां पर आईएसएम आता है बच्चों ये लिखते रहिएगा, ये आपका सफिक्स है। अगर आईएसएम आता है तो इसका मतलब होता है रूल और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जो पीएस होता है वो नाउन होता है। तो अल्ट्रुइज्म हो जाता है a rule of working for others, दूसरों के लिए काम करने का जो नियम है सिद्धांत है उसे बच्चों अल्ट्रुइज्म कहते हैं या परोपकारवाद कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अल्टरनेट। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर अल्टर का मतलब लिया गया है चेंज से और टी लगाने से बच्चों ये बन जाता है वर्ब। तो मीनिंग हो जाता है टू चेंज। अल्टरनेट का मतलब होता है टू चेंज या बदलना। अब देखिए अगर हम चाहे तो इससे भी इसका सेंस निकाल सकते हैं। कैसे कि अल्टर मींस अदर होता है तो मीनिंग इसका हो जाता है टू टेक अदर। अब देखिए बच्चों होता क्या है टू टेक अदर भी चेंज होता है। जैसे एग्जांपल लिए अगर हम बाजार से मार्कर लाते हैं और अगर मार्कर ये डिफेक्टिव है खराब है तो हम क्या करेंगे दुकानदार को ये दे देंगे और दूसरा ले लेंगे। तो टू टेक अदर का मतलब हो जाता है चेंज करना। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा है अल्टरनेटिव। अब देखिए अल्टर का मतलब तो अदर होता है तो बच्चों अल्टरनेटिव होता है इसका मतलब होता है टेकिंग वन स्किप अदर। एक लेना एक छोड़ना अल्टरनेटिव कहलाता है। जैसे देखा होगा कुछ कोचिंग्स में क्लासेस होती हैं जैसे मंडे हुआ तो ट्यूसडे नहीं हुआ, वेडनेसडे हुआ तो थर्सडे नहीं हुआ। तो इस तरह से 135 246 होती है ना। तो इस तरह से टेकिंग वन स्किप अदर का मतलब हो जाता है बच्चों इसे कह सकते हैं चॉइस विकल्प, यानी एक लिया एक छोड़ा चॉइस कहलाता है, अल्टरनेटिव कहलाता है। दूसरा आपने देखा होगा जब कभी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और किसी खास ब्रांड की दवा बोलते हैं तो दुकानदार के पास अगर दवा नहीं होती तो कहता है ये तो नहीं लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव है, एक चॉइस, एक विकल्प है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा अल्टरनेशन है। तो देखिए अल्टर तो अदर होता है और अब कैसे सीखेंगे बच्चों टी से वर्ब बनता है, आईवी से एडजेक्टिव बनता है और टी का अगर हम टीआईओन करते हैं तो ये नाउन हो जाता है। तो सीखिएगा यही सीखना है हमें। तो टी वर्ब है, आईवी एडजेक्टिव है और टीआईओन क्या हो जाता है नाउन। तो बच्चों टू चेंज मींस बदलना वर्ब है और अल्टरनेशन हो जाएगा अ चेंज या एक बदलाव, ये हमारा नाउन बन जाता है। तो अल्टरनेशन का मतलब हो गया अ चेंज या बदलाव। चलिए फटाफट नोट करते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूट की ओर। बच्चों नेक्स्ट रूट हमारा है इस टॉपिक का, चैप्टर वही चल रहा है। नेक्स्ट रूट है और इस रूट का नाम है वर्टो। बच्चों वर्टो का मतलब होता है टर्न। ग्रीक रूट है वर्टो जिसका मतलब होता है टर्न। और बच्चों पहला वर्ड है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। कुछ तीन वर्ड्स यहां पर लिए गए हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। अब देखिए कैसे लर्न करोगे बच्चों। देखिए वर्ड का मतलब क्या है, वर्टो वर्टो से लिया गया जिसका मतलब टर्न होता है। और बच्चों इंट्रो देखिए कैसे बनाया गया,
इन माने इन होता है और इंट्रो लगा दिएगा तो बच्चों इंट्रो का मतलब हो जाता है इनवर्ड, अंदर की ओर। तो इंट्रोवर्ट हो जाता है अ पर्सन हु टर्न्स आइडियाज इनवर्ड, यानी वह इंसान जो अपने आइडियाज को अपने अंदर रखता है, मुंह के अंदर रखता है, बाहर शेयर नहीं करता है, वो इंट्रोवर्ट कहलाता है। इसको हिंदी बोलते हैं अंतर्मुखी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पर्सन है तो नाउन। बच्चों एक्सट्रोवर्ट कैसे बनोगे? एक्स मीन्स आउट होता है और टर लगा दिएगा तो ये हो जाता है आउटवर्ड, और वर्ड टर्न होता है तो बच्चों मीनिंग हो जाता है अ पर्सन हु टर्न्स आइडियाज आउटवर्ड, यानी वह इंसान जो अपने आइडियाज को बाहर व्यक्त करता है, लोगों को बताता है, वो कहलाता है एक्सट्रोवर्ट। और इसकी हिंदी होती है बहिर्मुखी। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा है एम्बीवर्ट। तो देखिए क्या है, एम्बी का मतलब होता है बूथ और वर्ट मीन्स टर्न। यानी एम्बीवर्ट जो होता है दोनों होता है, यानी जो अपने आइडियाज को दोनों, कभी इनसाइड कभी आउटसाइड, यानी कि जो दोनों है, इंट्रोवर्ट भी है एक्सट्रोवर्ट भी है। क्या कह सकते हैं? वन हु टर्न्स आइडियाज बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी वह इंसान जो अपने विचार दोनों कभी अंदर कभी बाहर करता रहता है, यानी कि समटाइम्स शेयर्स आइडियाज समटाइम नॉट शेयर्स आइडियाज, वो कहलाता है एम्बीवर्ट। इसकी हिंदी होती है उभयमुखी। तो दोस्तों ये थे कि हम तीन तरह के लोग होते हैं, एक इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, और एम्बीवर्ट होता है उभयमुखी। दोस्तों याद रखिएगा पर्सनालिटी हमारी दो तरह की होती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम इंट्रोवर्ट हैं तो ये पर्सनालिटी नेगेटिव है, और अगर हम एक्सट्रोवर्ट हैं तो ये पर्सनालिटी पॉजिटिव है, और एम्बीवर्ट हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन इंट्रोवर्ट होना गलत है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूट की ओर। और बच्चों अगला रूट है और इस रूट का नाम है एंथ्रोपॉस। दोस्तों रूट का नाम है एंथ्रोपॉस। और एंथ्रोपॉस का मतलब होता है मैनकाइंड। दोस्तों ग्रीक रूट है एंथ्रोपॉस, जिसका मतलब होता है मैनकाइंड। अब देखिए इससे वर्ड्स जो हमारे बने हैं, बच्चों पहला वर्ड हमारा है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा है मिज़ैंथ्रोपी। मिज़ैंथ्रोपिस्ट, मिज़ैंथ्रोपिक, और नेक्स्ट वर्ड हमारा है फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपिस्ट, और फिलैंथ्रोपिक। अब दोस्तों देखिए इन वर्ड्स को लर्न करना बहुत आसान है, अपना प्रोसेस रटा हुआ है आपको। कौन सा? रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। अब देखिए यहाँ पर सारे वर्ड्स में रूट आया हुआ एंथ्रोपॉस, ये ग्रीक रूट है जिसका मतलब होता है मैनकाइंड। अब देखिए लर्न करना क्यों आसान है, हर वर्ड में कहेंगे देखिए एंथ्रोप 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 आया हुआ है। और दोस्तों आपको पता है अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर जो भी वर्ड्स आते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो अगर ऐसे पढ़ते तो उसका देखिए फ़ायदा क्या हुआ कि ये सारे वर्ड्स आपको एक ही बार में याद हो गए,
कि बस हमें इतना याद रखना कि एंथ्रोपॉस मीन्स मैनकाइंड होता है। और जैसे ये वर्ड्स आपको देखें, आपको फटाफट ऑप्शन में देखना मैनकाइंड कहाँ लिखा हुआ है और वो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसके लिए हमें इसका सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, इस पर काम करना होगा। बच्चों देखिएगा पहला वर्ड आपका है एंथ्रोपोलॉजी। दोस्तों देखिए एंथ्रोप मैनकाइंड होता है और यहाँ पर देखिए लॉजी आया हुआ है। दोस्तों लॉजी एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है साइंस स्टडी, तो मीनिंग हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ मैनकाइंड। दोस्तों मीनिंग हो गया साइंस स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मानवता का विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। और देखिए आईएसटी लगाने से भी बच जाता है नाउन, लेकिन फर्क क्या है, ये साइंस है, ये बन जाता है साइंटिस्ट है पर्सन, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज मैनकाइंड। तो इसका मतलब है कि वह इंसान जो मैनकाइंड का अध्ययन करता है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है मिज़ांथ्रोपी। तो देखिए याद रखिएगा एंथ्रोपी तो पता है मैनकाइंड होता है, यहाँ पर मिस हमारा प्रीफिक्स है और बच्चों अगर मिस आता है तो इसका मतलब होता है हेट, और एक अगर फिल आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है लव। अब देखिए हमें प्रीफिक्स पता है, सफिक्स पता है, रूट पता है, सबको पता है, तो मीनिंग एग्जैक्ट हो जाता है। कैसे क्लियर कि मिस हेट है, एंथ्रोपी मैनकाइंड है, तो बच्चों मीनिंग हो जाता है हेटिंग मैनकाइंड, मानवता से घृणा मिज़ांथ्रोपी। आईएसटी बन जाता पर्सन, तो मिज़ांथ्रोपिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी वह इंसान जो मैनकाइंड से घृणा करता है वो मिज़ांथ्रोपिस्ट कहलाता है। और बच्चों ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बस फर्क क्या है, ये साइन, ये एक एक्शन है, काम है, ये बन जाता है पर्सन, और आईसी लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है। इसका मतलब हो जाता है रिलेटेड टू हेटिंग मैनकाइंड, मानवता घृणा से संबंधित कोई काम, कोई एक्टिविटी मिज़ांथ्रोपी कहलाती है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा फिलैंथ्रोपी है। तो फिल मींस लव होता है, एंथ्रोपी पड़ता है, तो क्या ऐसा हो जाता है, इसका मतलब फिलैंथ्रोपी हो जाता है लविंग मैनकाइंड। बच्चों इसका मीनिंग क्या हो गया, मानवता से प्यार। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इस्ट बन जाता पर्सन, ये हो जाता है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, यानी वह इंसान जो मैनकाइंड से प्यार करता है वो फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा फिलैंथ्रोपिक है। आईसी से एडजेक्टिव बन जाता है और मीनिंग क्या हो जाता है, रिलेटेड टू लविंग मैनकाइंड, मानवता के प्यार से संबंधित कोई काम, कोई घटना फिलैंथ्रोपी कहलाता है। और देखिए बच्चों ऐसे पढ़ने का एक और फायदा है, ध्यान रखिएगा, जो वर्ड्स ये हैं ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वर्ड मीनिंग है। आपको एग्जाम्स में वर्ड को कई तरीके से पूछा जाता है, जैसे कभी वन वर्ड के रूप में, तो जैसे वन वर्ड आ गया कि अ पर्सन हु स्टडीज मैनकाइंड क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। कभी सिनोनिम्स के रूप में, कभी एंटोनिम्स के रूप में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे एंटोनिम्स भी लिखे हुए, कैसे लिखे हुए कि अगर मिज़ांथ्रोपी आता है तो इसका अपोजिट हो जाता है फिलैंथ्रोपी, मिज़ांथ्रोपिस्ट का फिलैंथ्रोपिस्ट और मिज़ांथ्रोपी का फिलैंथ्रोपी हो जाता है। यहाँ पर हम एंटोनिम्स भी सीखते रहते हैं। बच्चों आइए नेक्स्ट रूट की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं और अगर आपने इस पर कमांड कर लिया तो इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। अच्छा इसमें बच्चों आइए इस टॉपिक का सेकेंड लास्ट रूट पढ़ते हैं और उस रूट का नाम है, बच्चों रूट का नाम है गाइन या गाइनको। और बच्चों जहां पर गायनी या गाइनको आता है ये ग्रीक रूट है, इसका मतलब होता है विमेन।
बच्चों याद रखिएगा, अगर गायनी गायनिको वर्ड आता है इसका मतलब विमेन होता है। बच्चों विमेन प्लूरल है और विमेन का सिंगुलर होता है वुमन, औरत। अब देखिए इस रूट के इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं। बच्चों पहला वर्ड आपका है गायनिकोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड आपका है गायनिकोलॉजिस्ट। पॉलीगायनी, पॉलीगायनिस्ट, बाइगायनी, बाइगायनिस्ट, मोनोगायनी, मोनोगायनिस्ट। अब देखिएगा थोड़े से वर्ड्स और हैं, बाद में देखेंगे। अब इन वर्ड्स को लर्न करना बहुत आसान है। और देखिए आसान क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमें इन सारे वर्ड्स का अपना आपको पता है रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स सब पता है। कैसे पता है? देखिए गायनिको का मतलब हमें सिखाया गया वीमेन होता है, लॉजी पीछे पढ़ाया था, साइंस स्टडी होता है, तो मीनिंग हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ विमेन। साइंस स्टडी ऑफ विमेन, या थोड़ा और अच्छा करने के लिए लिख लीजिएगा साइंस स्टडी ऑफ विमेन डिजीजेस। स्त्री रोगों का विज्ञान गायनिकोलॉजी कहलाता है, इसे बोलते हैं स्त्री रोग विज्ञान। पर्सन ऑफ स्पीच नाउन है, और बच्चों आईएसटी लगाने से बन जाता है पर्सन, तो गायनिकोलॉजिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज, और आपको पता है ये डॉक्टर है जो स्टडी भी करता है और इलाज भी करता है, तो हम लिख सकते हैं ट्रीट्स, हु स्टडीज या ट्रीट्स विमेन डिजीजेस। यानी वह डॉक्टर, वह स्पेशलिस्ट जो स्त्री रोगों का अध्ययन करता है, इलाज करता है, गायनिकोलॉजिस्ट कहलाता है या स्त्री रोग विशेषज्ञ कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है पॉलीगायनी। अब याद रखिएगा पॉली का मतलब होता है मैनी, ये हमारी प्रीफिक्स है। बाई का मतलब होता है टू, और मोनो का मतलब होता है वन। अब देखिए लर्न करना कितना आसान है। पॉली मैनी है, गायनी विमेन है, तो मीनिंग हो जाता है इसका बच्चों मीनिंग हो जाता है मैनी वुमेन। कई औरतें, और बच्चों विमेन को हम यहाँ पर वाइफ्स भी लिख सकते हैं, तो इसका मीनिंग हो जाता है मैनी विमेन या मैनी वाइफ्स, कई औरतें, कई स्त्रियां। पर्सन ऑफ स्पीच नाउन है, और आईएसटी से बन जाता है पर्सन। देखिए ये एक एक्शन है, ये पर्सन बन जाता है, तो पॉलीगायनिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु हैज मैनी विमेन या मैनी वाइफ्स, यानी वह इंसान जिसके कई औरतें या कई पत्नियां होती हैं वो कहलाता है पॉलीगायनिस्ट। और बच्चों पता है पॉलीगायनिस्ट का अपोजिट हो जाता है पॉलीएंड्रिस्ट। अब देखिए पॉलीएंड्रिस्ट कैसे बन जाता है बच्चों, एंड्रोस एक रूट होती है जिसका मतलब होता है मैन, और पॉली मीन्स मैनी, तो ये हो जाता है देखिए एक होता है पॉलीएंड्री और एक होता है पॉलीएंड्रिस्ट। तो बच्चों देखिए पॉली मीन्स मैनी, सॉरी पॉली मीन्स मैनी है, और एंटी बनाया गया एंड्रोस से मैन होता है, ये हो जाता है मैनी मैन। और जैसे कि हम विमेन को वाइफ्स कह सकते हैं बच्चों, ऐसे मैन को हस्बैंड्स कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम मैनी हस्बैंड्स भी कह सकते हैं। और अगर हम पॉलीगैनी से पॉलीगैनिस बना सकते हैं बच्चों, पॉलीएंड्री का पॉलीएंड्रिस्ट हो जाता है,
ये हो जाता है अ पर्सन हु हैज मैनी मैन या हस्बैंड्स, इसके कई पति या कई पुरुष होते हैं, वो पॉलीएंड्रिस कहलाता है। और यहाँ पर क्या सिखाया आपको कि पॉलीगैनी का अपोजिट पॉलीएंड्री होता है और पॉलीगैनिस का अपोजिट पॉलीएंड्रिस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बाइगैनी। अब देखिए बाई मीन्स टू होता है, गैनी मीन्स वीमेन, तो क्या हो जाता है टू वीमेन। और आपको पढ़ाया गया कि वीमेन को हम वाइफ्स भी कह सकते हैं, तो मीनिंग हो जाता है टू वीमेन या टू वाइफ्स, दो औरतें दो पत्नियां। और इष्ट बन जाता पर्सन, ये हो जाता है अ पर्सन हु हैज टू वीमेन या टू वाइफ्स, यानी वह इंसान जिसके दो औरतें दो पत्नियां होती हैं, वो बाइगैनिस कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा मोनोगैनी है। मोनो मीन्स वन होता है, गैनी मीन्स वीमेन, तो क्या हो जाता है वन वुमन या वन वाइफ, एक औरत एक पत्नी। और इष्ट बन जाता है पर्सन, तो क्या हो जाता है अ पर्सन हु हैज वन वुमन या वन वाइफ, जिसकी एक पत्नी एक औरत होती है, वो कहलाता है मोनोगैनिस। तो देखा कितना आसान है। अब देखिए इसी रूट से कुछ वर्ड्स और बनते हैं। देखिए यहाँ पर एक और चीज सिखाएं कि पॉलीगैनी का अपोजिट मोनोगैनी हो जाएगा और पॉलीगैनिस का अपोजिट मोनोगैनिस बन जाता है। दूसरा पॉलीगैनी का अपोजिट पॉलीएंड्री भी होता है और पॉलीगैनिस का अपोजिट पॉलीएंड्रिस भी होता है। इसी रूट के कुछ वर्ड्स और हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। बच्चों आप लोग नोट करते चलिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ये वर्ड्स दोबारा आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। बच्चों कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे मिजोगैनी, मिजोगैनिस्ट, फिलोगैनी, फिलोगैनिस्ट। अब देखिएगा चीजें सब क्लियर हैं। हमें पीछे पढ़ाया गया था मिस का मतलब होता है हेट और फिल का मतलब होता है लव, पता की गैनी पता है विमेन होता है। तो बच्चों मिजोगैनी हो जाता है हेटिंग विमेन, औरतों से घृणा। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, एक्शन है, और इष्ट बन जाता पर्सन, तो मिजोगैनिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु हेट्स विमेन, जो औरतों से घृणा करता है वो इंसान मिजोगैनिस्ट कहलाता है। अगला है फिलोगैनी। बच्चों फिल मींस लव होता है, तो ये हो जाता है लविंग विमेन, औरतों से प्यार। और इष्ट बन जाता है पर्सन, ये हो जाता है अ पर्सन हु लव्स विमेन, जो औरतों से प्यार करता है वो कहलाता है फिलोगैनिस्ट। और यहाँ पर देखिए ये भी है कि जो मिजोगैनी का अपोजिट फिलोगैनी और मिजोगैनिस्ट का अपोजिट हो जाता है फिलोगैनिस्ट। बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस फर्स्ट चैप्टर जो आपकी जो वर्ड पावर मैडीजी नामक बुक है, इस बुक का पहला चैप्टर आपको पढ़ा दें, इसका नाम है पर्सनालिटी टाइप्स। बच्चों इस चैप्टर का लास्ट रूट डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ पूरी बुक में, जो बहुत मोटी बुक है, 15 या 17 चैप्टर्स में पूरी बुक समाप्त की गई है। और मुश्किल से 15 या 17 वर्ड्स वीडियोस में मैं आपको पूरी बुक पढ़ा दूँगा। और जिसने ये सारे सीरीज़ देख ली तो उसको फिर दोबारा कभी भी इस बुक को पढ़ना नहीं पड़ेगा, और फिर वोकैब में कभी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर वोकैब इंप्रूव हो गई तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल सब इंप्रूव हो जाती है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट रूट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का अगला और अंतिम जो रूट है उसको डिस्कस करें। तो बच्चों नेक्स्ट और लास्ट रूट इसका है, जिसका नाम है गैमस।
या गैमी। बच्चों यहाँ पर गैमा से गैमी वर्ड आता है, उसका मतलब हो जाता है मैरिज। गैमा से गैमी का मतलब होता है मैरिज। अब देखिए वर्ड कैसे बनते हैं। जैसे पहला वर्ड आपका है मोनोगैमी। मोनोगैमिस्ट, मोनोगैमिस्ट। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है बाइगैमी। बाइगैमिस्ट, बाइगैमिस। अगला है नेक्स्ट वर्ड आपका है पॉलीगैमी। पॉलीगैमिस्ट और पॉलीगैमिस। चलिए पहले इतने वर्ड्स पढ़ लेते हैं। तो बच्चों पहला वर्ड हमारा मोनोगैमी है। अब देखिएगा पीछे हमने पढ़ा है आपको, लर्न करने का प्रोसेस वही है, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो बच्चों हमें इन सारे वर्ड्स का रूट पता है, गैमा से गैमी मैरिज होता है। हमें इनका प्रीफिक्स पता है कि मोनो 1 है, बाई 2 है और पॉली मैनी है, और हमें इनका सफिक्स भी पता है। तो आइए फटाफट तेजी से इनको सीखते हैं। कैसे सीखेंगे बच्चों? मोनो 1 हो गया, गैमी मैरिज, तो मीनिंग हो जाता है 1 मैरिज। मीनिंग क्या हो गया इसका? 1 मैरिज, एक शादी। पर्सन ऑफ स्पीच नाउन है, इष्ट बन जाता पर्सन, ये भी नाउन है, ये हो जाता है अ पर्सन हु डज 1 मैरिज। जो एक शादी करता है वो मोनोगैमिस्ट कहलाता है। बच्चों ये एक्शन है, ये पर्सन है, और ओएस लगाने से बन जाता है एडजेक्टिव। इसका मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू 1 मैरिज। एक विवाह से संबंधित कोई घटना, कोई एक्टिविटी मोनोगैमस, ये एडजेक्टिव है। अब देखिए आप नेक्स्ट भी आसान हो जाएंगे। बाई मीन्स 2, गैमी मीन्स मैरिज, तो क्या से हो जाएगा? 2 मैरिजेस, 2 शादियां। इष्ट बन जाता पर्सन, तो क्या हो जाता है? अ पर्सन हु डज 2 मैरिजेस। जो इंसान 2 शादियां करता है वो क्या कहलाता है? बाइगैमस। और सॉरी क्या बाइगैमस, और बाइगैमस हो जाता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू 2 मैरिजेस। 2 शादियों से संबंधित कोई घटना, कोई एक्टिविटी बाइगैमस कहलाता है। अब देखिए आगे पॉलीमिस मैनी होता है, तो गैमीमिस मैरिज क्या हो जाएगा? मैनी मैरिजेस। इष्ट पर जाता पर्सन, अ पर्सन हु डज मैनी मैरिजेस। जो कई शादियां करता है, पॉलीगैमिस्ट। और ये एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाता है? रिलेटेड टू मैनी मैरिजेस। कई शादियों से संबंधित कोई घटना, पॉलीगैमस। अब देखिए यहाँ पर आपके अपोजिट भी छुपे हुए हैं। कैसे? मोनोगैमी का अपोजिट पॉलीगैमी, मोनोगैमिस्ट का पॉलीगैमिस्ट, और मोनोगैमस का पॉलीगैमस। बच्चों 2-3 वर्ड्स और हैं इस रूट के, उनको भी देख लेते हैं फटाफट। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और कुछ लास्ट वर्ड्स ऑफ दिस वीडियो। और बच्चों लास्ट वर्ड्स हमारे हैं जैसे मिजोगैमी, मिजोगैमिस्ट, फिलोगैमी और फिलोगैमिस्ट। तो फटाफट इन वर्ड्स को भी सीख लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पर भी हमें सब कुछ पता है, रूट पता है, सफिक्स पता है और प्रीफिक्स। क्या पता है कि गैमी गैमस मैरिज होता है, मिस हीट होता है और फिर लव होता है और इस पर्सन हो जाता है। तो जो मिजोगैमी क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है हेटिंग मैरिज, शादी से घृणा। और ये नाउन है, ये भी नाउन ही बन जाता है पर्सन, तो मिजोगैमिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु हेट्स मैरिज। यानी जो इंसान शादी से घृणा करता है, जो शादी नहीं करता है, मिजोगैमिस्ट कहलाता है। और फिर मिसलब फिलोगैमी हो जाता है लैपिंग मैरिज। और नाउन है, ये भी नाउन ही पर्सन में जाता है, तो फिलोगैमिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु लव्स मैरिज, जो शादी से प्यार करता है, तो वो बन जाता है फिलोगैमिस्ट। और यहाँ पर अपोजिट भी छुपे हुए हैं, कैसे, मिजोगैमी का अपोजिट फिलोगैमी और मिजोगैमिस्ट का अपोजिट फिलोगैमिस्ट। तो दोस्तों उम्मीद है वर्ल्ड फेमस बुक वर्ड पावर मैडी जी का पहला चैप्टर, पहला टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। बस 15 टॉपिक आपको और सिखाने हैं, और जैसे वो टॉपिक सीख लेंगे तब ये बुक आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी, आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगी। तो तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक जिसका नाम है वर्ड पावर मैडी जी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।